तो आगे चलकर भैया भागवत जी में ऐसी कथा आती है, अर्जुन भी भगवान के साथ गए और उधर धृतराष्ट्र और माता गांधारी की बहुत सेवा पांडव करते हैं। देखो इस कथा को मैं बहुत कम कहता हूँ और मुझे लगता है आप सबके सामने तो मैं पहली बार कह रहा हूं। अब तो 2-3 कथा हो गई ना आप सबके साथ। तो पांडव लोग कौरवों के पिता और माता की बहुत सेवा करते हैं। सारे के सारे पांडव पहले धृतराष्ट्र और माता गांधारी के कक्ष में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा और शुश्रूषा के बारे में पता करते हैं। सबके सब पूछते हैं, बोले बाबा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अपने माता पिता से भी ज्यादा प्रेम और स्नेह और ज्यादा दुलार और सेवा पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र जी महाराज भी करते हैं। लेकिन पांडवों में एक चरित्र ऐसा है, वो है भीम। भीम के मन में जरा कहीं ना कहीं पर एक बात का तनाव है। बोले इन्होंने इतना बड़ा युद्ध कराया, आज तक हमें जो कष्ट मिला बोले इस बात की वजह से मिला। भीम के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल है। अब जैसे कैसे सेवा चल रही है, धर्मराज बहुत ध्यान रखते हैं दोनों का। लेकिन एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ की यात्रा करके आए, क्योंकि जब शांति दूत बनकर भगवान आए थे उस समय चले गए थे विदुर, उस समय श्री विदुर जी महाराज तो चले गए। अब युद्ध समाप्त हो गया, कहीं से विदुर जी महाराज तीर्थ करते करते आए और धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पास गए, बोले प्रणाम करते हैं आप। विदुर को गले से लगाया, ऐसी कथा आती शास्त्र में, विदुर को गले से लगाया, हिलकियों से रो पड़े। धृतराष्ट्र जी महाराज हिलकियों से बोले तूने मुझे समझाया भी था, तूने मुझसे कहा भी था, लेकिन दुर्योधन के अत्याचारों को मैं समझ ना पाया। किस लिए? बोले मोह के कारण। दुर्योधन के प्रति मेरा मोह ज्यादा था, मेरी ममता ज्यादा थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया और मैंने मोहवश, मैंने अज्ञानतावश दुर्योधन को मैंने प्रोत्साहित किया और इतना भीषण संहार। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन विदुर जी आज धृतराष्ट्र जी महाराज से कहते हैं, बोले एक दास के रूप में मैं आपसे विनती करता हूं। बोले मैंने आपके जैसा दुष्ट नहीं देखा जीवन में, मैंने आपके जैसा कोई स्वार्थी व्यक्ति जीवन में नहीं देखा। विदुर कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जी कहते हैं, बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले जिन पांडवों को तुमने आज तक इतना दुख दिया, आज भी उन पांडवों के टुकड़े पर तुम पलते हो। पांडवों के द्वारा फेंके हुए टुकड़े को तुम आज भी खाते हो। मुझे ऐसा लगता है ये पांडव आपसे प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन इन पांडवों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का दुख है, बोले ये बाबा पहले रोक देता, इतना भीषण संहार नहीं होता। अरे कितना प्रयास किया, कभी जलाने का, कभी कहीं कभी मारने का, कभी विष देकर, कभी लाक्षित गृह में जलाने का प्रयास। इतना बड़ा भीषण संहार हुआ और इन पांडवों को विजय श्री मिली, आपके सब बेटा मारे गए। बोले आज इन पांडवों के दिए हुए अन्न पर ही जीवित हो। मैंने आपके जैसा स्वार्थी व्यक्ति नहीं देखा। बोले बेटा नहीं रहे तो पांडवों का आश्रय ले लिया, आज भी इनके कांधे के सहारा दे रहे। यदि इन पांडवों की जरूरत ही थी, इन पांडवों का सहारा लेना ही था, इन पांडवों का सहारा यदि आपको लेना था तो ये भीषण युद्ध क्यों कराया? नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं धृतराष्ट्र के, लेकिन विदुर कहते हैं बोले बहुत खा लिया। अरे ये भीम आपको रोटी देता है, बोले ऐसे देता है जैसे कुत्तों को अन्न फेंका जाता है। जिस तरह कुत्तों को अन्न फेंका जाता है, ये भीम भी तुम्हें ऐसे ही रोटी देता है, लेकिन तुम बड़े प्रेम से उस फेंके हुए अन्न का भोग लगाते हो, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो। बोले राजन, अपने शरीर से इतना ज्यादा प्रेम कोई करने वाला मैंने देखा नहीं। अरे तुमको तो चाहिए था तुम्हारे बेटा जिस दिन मर गए और इस दिन घर छोड़ देते, वन को चले जाते, भजन करते, परमात्मा के चरणों में मन को लगाते, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बोले घर तो छोड़ना दूर की बात, पांडवों के फेंके हुए अन्न पर जी ओढ़ रहे हो। अरे
अरे जीने की ऐसी चाह मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं धर्म। आज धृतराष्ट्र कहते हैं बोले भ्राता ये बताओ करना क्या है। बोले ऐसा करो आज मध्य रात्रि को ही अपने घर के इस मोह को छोड़ो, इस घर के मोह को छोड़ो और वन में जाओ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, नमन करो, प्रणाम करो और गोविंद के चरणों को अपने मन में धारण करके भगवान का भजन करो। बोले कुछ नहीं रखा है। अरे इस देह में क्या रखा है, बहुत हो गया, बहुत भजन, तो सब आनंद भोग लिया। बोले जाओ बंद को जाओ। कथा ऐसे आती है विदुर जी का ऐसा दिव्य सत्संग मिला। उसी दिन उसी रात्रि को घर छोड़कर गांधारी माता और धृतराष्ट्र जी महाराज तो चले गए वन की तरफ। पत्ते खाकर भजन किया दोनों। ध्यान से सुनना, सूखे पत्ते खाकर दोनों ने भजन किया और गोविंद के अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया।